लाहौर से कोट मोमन शदीद धुंध के बायस मोटरवे बंद हो गए। शदीद धुंध के बायस मोटरवे पर हद्दे निगाह सिफर रह गई, ऐसा कहना था तर्जुमान मोटरवे पुलिस की जानिब से। आपको बताते चले कि शहरियों को शाहराहों पर फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत भी कर दी गई है। हद्दे निगाह सिफर हो चुकी है और तर्जुमान मोटरवे पुलिस की जानिब से ये कहा गया है कि शहरी सफर से इज्तनाब करें, कम से कम सफर करें। जबकि कैनाल रोड, जलो मोड़, रिंग रोड, सुंदर, रायविंड, फिरोजपुर रोड पर धुंध के साथ साथ सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा होता चला जा रहा है। एक मरतबा फिर आपको बताएंगे, शहर में इस वक्त धुंध के बादल छाए हुए हैं और लाहौर से कोट मोमिन शदीद धुंध के बायस मोटरवे बंद हो चुकी है। जबकि शदीद धुंध के बायस मोटरवे पर हद्दे निगाह सिफर रह गई है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की जानिब से बताया गया है। जबकि शहरियों को शाहराहों पर फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत की गई है। कैनाल रोड, जलो मोड़, रिंग रोड, सुंदर, रायविंड, फिरोजपुर रोड पर धुंध के साथ साथ सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। बिल्कुल, आपको बताते चलें, लाहौर से कोट मोमन शदीद धुंध के बायस मोटरवे बंद होकर रह गई है। शदीद धुंध के बायस मोटरवे पर हद्दे निगाह सिफर रह गई है, ऐसा कहना था तर्जुमान मोटरवे पुलिस की जानिब से। जबकि शहरियों को शाहराहों पर फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत जारी की गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, किनाल रोड, जलो मोड़, रिंग रोड, सुंदर, रायवेंड, फिरोजपुर रोड पर धुंध के साथ साथ सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा होता चला जा रहा है। अपडेट करते चले कि शदीद धुंध के बायस मोटरवे बंद हो चुकी है। मनाजिर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे हैं। शदीद धुंध का राज है। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से पंजाब की सनतों को दीगर सूबों की तरह यकसा कीमत पर बिजली और गैस की फराहमी का शुक्रिया अदा करने के लिए ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया। तफसीलात हसन अली की इस रिपोर्ट में। टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन की दावत पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने चेयरमैन एप्टमा सैयद अली एहसान के घर मुनक़िदा तकरीब में शिरकत की। तकरीब में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, ग्रुप लीडर एप्टमा गौहर एजाज, सेंट्रल चेयरमैन सैयद अली एहसान, चेयरमैन एप्टमा पंजाब आदिल बशीर, सीनियर सूबाई वज़ीर अलीम खान, मियां महमूद रशीद, मियां असलम इकबाल और लेस्को चीफ मुजाहिद परवेज चट्टा समेत दीगर अहम शख्सियात मौजूद थी। एप्टमा के ग्रुप लीडर गौहर एजाज ने वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि 2013 में $25 अरब की एक्सपोर्ट्स थी और अगर हम इसी तरह एक्सपोर्ट्स बढ़ाते जाते तो आज माशी बहरान होता और ना ही कहीं से कर्जा लेना पड़ता। हमने मुल्क में जॉब्स प्रोवाइड करने हैं, हमने मुल्क में सनतें लगानी हैं। हमारे 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हमें सिर्फ आपकी सरपरस्ती चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान में जो आबादी 40% गुर्बत की लकीर से नीचे है, उसकी बेहतरी के लिए पैसा चाहिए और पैसा सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त आ सकता है कि जब मुल्क की सनतें चलेंगी। गौहर, आपको आज श्योर करता हूँ कि ये हमारी पॉलिसी, हमारी जो आगे जो सोच रख रहे हैं, उसका ये हिस्सा है कि हमने अपनी इंडस्ट्री के लिए वो एनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करनी है जिसमें वो लोग और पैसा बनाएं और फिर इन्वेस्ट करें। और एप्टमा की जानिब से टेक्सटाइल सनत की बेहतरी के लिए काविशों पर वज़ीर-ए-आज़म को तारीफी शील्ड भी पेश की गई। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के साथ हसन अली, सिटी 42। उधर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सूबे की 100 रोज़ा कारकर्दगी रिपोर्ट पेश कर दी। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो खसारे के मंसूबे हैं। पंजाब पुलिस को सियासी करने का बहुत नुकसान हुआ है। तफसीलात इमरान यूनिस की इस रिपोर्ट में। हुकूमत पंजाब की 100 रोजा कारकर्दगी के हवाले से ऐवान इकबाल में तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान थे। हुकूमती 100 रोजा कारकर्दगी पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि पुलिस को सियासी किया गया। खासकर पंजाब पुलिस को सियासी करने से बहुत नुकसान हुआ। इस्लाहात लाकर पुलिस को सियासत से पाक करेंगे। लोग जब एक माशरा उनको इंसाफ देता है, वो इस माशरे का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्योंकि इंसाफ किसको चाहिए होता है? कमजोर इंसान को। कमजोर को इंसाफ इसलिए चाहिए, नहीं तो ताकतवर उससे जो मर्जी कर सके। वज़ीर-ए-आज़म बोले कि जमीन के केसेस में 30 साल लग जाते हैं। हम सिविल प्रोसीजर कोर्ट्स का कानून ला रहे हैं जिसके जरिए 1 साल के अंदर सारे सिविल केसेस का फैसला होगा। सबसे पहले हमने जो सिविल प्रोसीजर कोड जो हमने उसका कानून लेके आए हैं, वो अभी कर रहे हैं, उसकी लेजिस्लेशन बन गई है। अब जैसी माहौल, अभी तक तो स्टैंडिंग कमेटीज ही नहीं थी, अब आई हैं, तो हमने सबसे पहले कानून जो पास करना है वो ये कि सिविल प्रोसीजर कोड का मतलब कि 1 साल के अंदर सारे सिविल केसेस का हमने फैसला करवाना है।
तकरीब में वजीर खजाना हाशिम जवां बख्त ने साबिक और मौजूदा हुकूमती दौर के मुतालिक ब्रीफिंग दी और बताया कि हुकूमत 5 साला इकनॉमिक स्ट्रेटजी मुतारिफ कराने जा रही है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने 100 रोजा कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। वुमेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के जरिए हर खातून को इसके हकूक के तहफ़्फ़ुज़ और माशी खुद मुख्तियारी का एहसास दिलाना चाहते हैं। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा पंजाब के आला इंतज़ामी अहदों पर ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन की तैनाती का एजाज़ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को हासिल हुआ है। तकरीब में गवर्नर चौधरी सरवर, हाशिम जवां बख्त, अब्दुल अलीम खान, मियां महमूद रशीद, मियां असलम इकबाल, समीउल्लाह चौधरी, राजा बिशारत, डॉक्टर मुराद रास, डॉक्टर यास्मीन राशिद, अरकान असेंबली, पार्टी रहनुमा, सेक्रेटरीज, पुलिस और बल्दिया के अफसरों और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की, जो वजीर आजम और वजीर आला के हक में नारेबाजी करते रहे। कैमरामैन अली अब्बास के हमरा इमरान यूनुस, सिटी 42। तब्दीली सरकार के दावे तो एक तरफ, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का दौरा लाहौर लाहौरियों को काफी महंगा पड़ गया। VVIP मूवमेंट और जमान पार्क के मुजाहरे के बायस शहरी मुख्तलिफ शहराहों पर घंटों ख्वार होते रहे। तफसीलात ताहिर जमील खान की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म लाहौर में और लाहौर ये बड़े मुश्किल में। वज़ीर आज़म की लाहौर आमद ने शहर की ट्रैफिक को शदीद मुतासर किया। वो एयरपोर्ट से एप्टमा इजलास में शिरकत के लिए जेल रोड पहुंचे तो उनके लिए मॉल रोड, केनाल रोड और जेल रोड पर रूट लगाकर ट्रैफिक बंद कर दी गई। वज़ीर आज़म हुकूमत पंजाब के 100 रोज मुकम्मल होने पर मुनक़दा तकरीब में शिरकत के लिए ईवान इकबाल रवाना हुए तो इस बार भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ ना थी। केनाल रोड, माल रोड और एजर्टन रोड समेत ईवान इकबाल से मुल्हिका सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद रही। ऐसे में लाहौरियों का पारा हुआ हाई और तब्दीली सरकार को खरी खरी सुना दी। हमने इनको इसलिए वोट थोड़ी डाला कि ये हालात करें, लाखों लोग मुतासिर है। पीछे इधर धर्मपुरे से लेके पीछे वो इचरे तक ट्रैफिक ब्लॉक है, इनकी वजह से ब्लॉक है। इनको चाहिए कुछ करें, ये क्या कर रहे हैं, सारे सोए हुए हैं। कम से कम देखो ये तब्दीली है, अवाम तंग हो रही है, अल्लाह ना करे इमरजेंसी हो जी तो तुम क्या करोगे? करें अपनी हुकूमत, ये हुकूमत करने का कोई तरीका नहीं है, उनको हुकूमत करनी नहीं आ रही इस टाइम। रही सही कसर वज़ीर आज़म की रिहाइश गाह के बाहर मुजाहिरीन ने पूरी कर दी। वज़ीर आज़म की आमद की इतला मिलते ही ईडन हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरीन मान पार्क के बाहर पहुंच गए और केनाल रोड को 9 घंटे तक बंद किए रखा। लोगों ने मुतालबा किया कि हुकूमत वादों के मुताबिक VVIP मूवमेंट के दौरान शहरियों को अजियत में मुब्तला ना करे। कैमरा टीम के हमरा ताहिर जमील खान, सिटी 42। अब कुछ बात कर ली जाए पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयों के हवाले से। पंजाब फूड अथॉरिटी ने आइसक्रीम और फ्रोजन डेजर्ट की सैंपलिंग मुहिम के नतायज जारी कर दिए। मुख्तलिफ ब्रांड्स के 47 सैंपल्स मुकर्ररा मायार पर पूरा न उतरने की बिना पर फेल हो गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से आइसक्रीम और फ्रोजन डेजर्ट की सैंपलिंग रिपोर्ट के मुताबिक आइसक्रीम और फ्रोजन डेजर्ट के 156 ब्रांड्स के सैंपल्स का लेबॉर्टरी तज्जिया किया गया था। मुख्तलिफ ब्रांड्स के 47 सैंपल्स मुकर्ररा मयार पर पूरा ना उतरने की बिना पर फेल हो गए। फेल होने वाली आइसक्रीम और फ्रोजन डेजर्ट में चमन, रॉयल की प्रोडक्ट्स शामिल हैं। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक फेल शुदा ब्रांड्स इंसानी इस्तेमाल के लिए मुज़रे सेहत करार दिए गए हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी फेल शुदा ब्रांड्स और उनके फ्लेवर्स को मार्केट से ही हटवा रही है। नतायज की मुकम्मल फहरिस्त फूड अथॉरिटी की वेबसाइट से भी हासिल की जा सकती है। सैंपलिंग मुहिम में फेल होने वाली प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन भी बंद कर दी गई है। LDA से खबर आप तक पहुंचाएंगे। LDA का प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स के खिलाफ मुसलसल 5वें रोज भी ऑपरेशन जारी है। रायमंड रोड और मुल्हिका इलाकों में 3 सोसाइटीज को सील कर दिया गया। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के शोबा मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग विंग और प्राइवेट हाउसिंग स्कीम डायरेक्टोरेट ने मुश्तरका ऑपरेशन किया। ब्लूटून फेज 1 केनाल व्यू हाउसिंग सोसाइटी को सरबमहर कर दिया गया। LDA ने सोसाइटी दफातर को भी सरबमहर कर दिया। चीफ मेट्रोपॉलिटन प्लानर अजहर अली की हिदायत पर कार्रवाई की गई। शहरियों की जिंदगी भर की जमा पूंजी स्टेक पर लग गई। LDCT के मुस्तकबिल का फैसला कौन करेगा? LDA हुकाम ने मेगा स्कीम के मुस्तकबिल का फैसला अराजी मालिकान की तजावीज से मशरूत कर दिया, जबकि LDA हुकाम ने खुद फैसला साजी की बजाय अराजी मालिकान से तजावीज तलब कर ली। तफसीलात इस रिपोर्ट में। 7 साल गुजर गए, LDA सिटी की 50% अराजी भी एक्वायर न की जा सकी। LDA ने अराजी मालिकान के वे फॉरवर्ड के लिए तजावीज मांग ली। LDA सिटी बैक वक्त नैब, एंटी करप्शन और FIA के जेर तहकीकात हैं। सुप्रीम कोर्ट ने LDA सिटी स्कीम में सोमोटो भी ले रखा है। LDA हुक्काम से सुप्रीम कोर्ट 29 दिसंबर तक वे फॉरवर्ड मांग रखा है। LDA हुक्काम ने अपनी जिम्मेदारियां निभाने के बजाय अराजी मालिकान से तजावीज मांगी है। LDA सिटी 5800 केनाल पर मुहित है। LDA
LDA सिटी का एक मुआवजा टूर वडाइच 17,000 केनाल का एक्वायर ही नहीं किया जा सकता। LDA सिटी हुकाम ने मुख्तलिफ प्रपोजल पर काम किया। वाइस चेयरमैन और DG LDA ने मौके पर दौरा किया। LDA सिटी के डेवलपर के मुआहदे में 1 साल से तोसी नहीं की जा सकी। जराये के मुताबिक हुकाम LDA सिटी को रोल बैक या 58,000 केनाल से कम करके 20,000 केनाल तक महदूद की ऑप्शन पर भी गौर कर चुके हैं। LDA सिटी के जिम्मेदार डायरेक्टर्स ने मंसूबे को रोल बैक करने की मुखालिफत भी की। DG LDA को मंसूबे की शफाफियत और किसी भी फाइल पर दस्तखत करने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। डेवलपर LDA सिटी की 7200 से जायद फाइलें शहरियों को धोखाधड़ी के साथ फरोख्त कर चुके हैं। जमीन कम देने और फाइलें ज्यादा बेचने पर डेवलपर नैब की हिरासत में है। LDA एक्विजिशन के तमाम जराये इस्तेमाल करने के बावजूद अराजी हासिल नहीं कर सका। LDA ने फ्रेंडली एक्विजिशन, कंपल्सरी और बराह रास्त एक्विजिशन जैसी ऑप्शन पर भी काम किया। अराजी मालिकान ने LDA और डेवलपर से एतबार उठने के बाद जमीन एक्वायर कराना छोड़ दी। और इस लाइन ट्रेन और मेट्रो बस स्टेशन को मुत्तसिल करने के मंसूबे पर LDA की आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ गई। MAO कॉलेज और जैन मंदिर के माबैन अंडरग्राउंड सबवे की तामीर का मंसूबा खत्म कर दिया गया। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन स्टेशन जैन मंदिर को MAO कॉलेज मेट्रो बस स्टेशन से मिलाने का प्लान बनाया था, जिसके लिए 1.5 अरब की लागत का तहमीना लगाया गया। मंसूबे के तहत दोनों स्टेशन के दरमियान पैदल चलने वालों के लिए 20 फीट चौड़ा और 10 फीट ऊंचा जेर जमीन अंडरपास बनाया जाना था, ताकि हेले कॉलेज के तुलबा और सेक्रेटेरिएट जाने वाले सरकारी मुलाजमीन को सहूलत दी जा सके। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी को इस प्लान की तकमील के लिए हेले कैंपस से 5 कनाल की अराजी दरकार थी। पंजाब यूनिवर्सिटी ने ऑरेंज लाइन ट्रेन के लिए मजीद अराजी देने से एक बार फिर इनकार कर दिया है। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने प्लान खत्म करके PND बोर्ड से अपने मंसूबे की दस्तावेजात वापस ले ली हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी साबिक दौरे हुकूमत में भी अराजी देने से इनकार कर चुकी थी, जिस पर साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर जफर मोइन नासर ने इस्तीफा दे दिया था। महकमे सेहत से खबर शामिल करें। डिस्ट्रिक्ट और तहसील अस्पतालों, दही और बुनियादी मराकज़ सेहत के लिए अद्वियात की खरीदारी का टास्क तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को सौंप दिया गया। और सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ जाहिद अख्तर समान ने मरीजों को अद्वियात की दस्तयाबी हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ जाहिद अख्तर जमान ने लाहौर समेत तमाम अजला में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी का एडमिनिस्ट्रेटर होने की हैसियत से डिप्टी कमिश्नर को अद्वियात खरीदारी का टास्क सौंप दिया है। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ ने तमाम डिप्टी कमिश्नर को हिदायत की है कि CEO हेल्थ के हमरा अद्वियात की खरीदारी का अमल जल्द मुकम्मल करने के साथ साथ मयारी अद्वियात की खरीदारी को भी यकीनी बनाया जाए। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ ने हिदायत की है कि डिस्ट्रिक्ट और तहसील अस्पतालों समेत मराकज़ सेहत में अद्वियात की फराहमी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए और अगर अद्वियात की कमी का सामना हो फौरी तौर पर लोकल परचेज के तहत कमी दूर की जाए। हुकूमत पंजाब का एहसन इकदाम, वर्क चार्ज और डेली वेजेस मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। महकमा खजाना पंजाब ने सूबाई महकमों में तैनात दर्जा सहारों के मुलाजमीन की फहरिस्तें 2 रोज में तलब कर ली। ईवान वज़ीर आला पंजाब ने महकमा खजाना को अहकामात जारी किए हैं कि लाहौर समेत सूबा भर में दर्जा चहारम पर काम करने वाले डेली वेजेस और वर्क चार्ज मुलाजमीन को मुस्तकिल करने पर वर्किंग शुरू की जाए, जिस पर महकमा खजाना पंजाब ने सूबाई महकमों में तैनात दर्जा चहारम के मुलाजमीन की फहरिस्तें तलब कर ली हैं। महकमा खजाना पंजाब की जानिब से अरसाल होने वाले मरासले में लिखा गया है कि तमाम सूबाई महकमे 2 रोज में वर्क चार्ज और डेली वेजेस मुलाजमीन की फहरिस्तें अरसाल करेंगे, जिस पर महकमा खजाना पंजाब मज़कूरा मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के लिए SNE पोस्ट मंजूर करेगा। तमाम सूबाई महकमों में 15,000 रुपए माहाना डेली वेजेस और वर्क चार्ज पर मुलाजमत कर रहे हैं। शादी एक्ट की खिलाफ वर्जी के खिलाफ जोनल इन्फोर्समेंट अमले की कार्रवाई से रोक दिया गया। शादी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई सिर्फ जोनल ऑफिसर रेगुलेशन ही कर सकेगा और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने इस हवाले से हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन महमूद मसूद तमन्ना के जारी करदा हुक्मनामे के मुताबिक शादी एक्ट 2016 की खिलाफ वर्जी पर जोनल और इन्फोर्समेंट एहलकार कार्रवाई करने के मजाज नहीं होंगे। जोनल ऑफिसर रेगुलेटर की मौजूदगी में ही शादी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई हो सकेगी। जोनल ऑफिसर रेगुलेटर की मौजूदगी का फैसला एहलकारों की जानिब से शहरियों को बेजा तंग करने की शिकायत पर किया गया। जोनल ऑफिसर रेगुलेशन के अलावा अगर कोई एहलकार शादी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई करेगा तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। इस जमन में जिले इंतजामिया को भी आगाह कर दिया गया है। जोनल ऑफिसर की अदम मौजूदगी पर शहरी जोनल एहलकार के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। भर में कत्ल और दीगर संगीन मुकदमात के इश्तिहारियों की तादाद 10,583 तक जा पहुंची। लाहौर पुलिस अदालती अहकामात के बावजूद इश्तिहारियों को पकड़ने में नाकाम हो गई। अदालती अहकामात पर अमल दरामद के लिए लाहौर पुलिस ने इश्तिहारियों की गिरफ्तारी का तमाम तर माली बोझ थानों पर डाल दिया।
لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے پولیس کو اشتہاریوں کی گرفتاری کے احکامات دیے گئے تھے۔ اس کے بعد پولیس نے تھانوں کی نفری کو اشتہاریوں کی گرفتاریوں کا ٹاسک کو دے دیا، مگر کوئی فنڈ نہ دیے۔ تھانوں کی نفری اب اشتہاریوں کی گرفتاریوں کے لیے اپنی جیب سے اخراجات کرنے پر مجبور ہے۔ اس طرح کرپشن کا بھی فروغ نہ رہا اور مدعی مقدمہ خود پیسے دینے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ شہر میں قتل اور دیگر سنگین مقدمات کے 10,583 اشتہاری پولیس ریکارڈ میں موجود ہیں۔ رواں سال پولیس نے مزید 5,084 ملزمان کو عدالتوں سے اشتہاری قرار دلوایا، جبکہ لاہور پولیس نے ایک کیٹیگری کے صرف 1,097 اشتہاری ملزمان گرفتار کیے۔ کوتوال شہر نے خود کو قانون سے بالا تر سمجھ لیا۔ سارے شہر کی گاڑیوں کی نمبر پلیٹس ٹھیک کروانے والے خود قانون کا مذاق اڑانے لگے۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ سی سی پی او بشیر احمد ناصر کی لگژری گاڑیاں غیر نمونہ نمبر پلیٹس لگا کر شہر میں دندنانے لگی ہیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ شہر بھر میں لاہور پولیس اور ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی جانب سے غیر نمونہ نمبر پلیٹ والی گاڑیوں اور موٹر سائیکل سواروں کے خلاف کارروائی کا سلسلہ جاری ہے، جس میں بلا تفریق کارروائی کرنے کے بلند و بانگ دعوے تو کیے جاتے ہیں، تاہم لاہور پولیس کے سربراہ سی سی پی او بشیر احمد ناصر کے زیر اہتمام گاڑیوں اور پروٹوکول میں شامل گاڑیوں نے بھی قانون کی دھجیاں اڑانا شروع کر دی ہیں، اور کسی پولیس اہلکار یا ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے اہلکاروں اور افسران نے بشیر احمد ناصر کی گاڑیوں کے سامنے آنکھیں موند رکھی ہیں، جو کھلم کھلا قانون کی خلاف ورزی ہے۔ پیراگون اسکینڈل میں گرفتار خواجہ سعد رفیق کو اسلام آباد اور خواجہ سلمان رفیق کو نیب ہیڈ کوارٹر سے عدالت پیش کیا گیا۔ عدالت نے 15 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ نیب پروسیکیوٹر وارث جنجوا نے عدالت کو بتایا کہ خواجہ برادران سے سعدین ایسوسی ایٹس اور ایگزیکٹو بلڈر سے ملنے والی رقم پر تفتیش کی گئی۔ نیب پروسیکیوٹر نے بتایا کہ فرحان علی نامی شخص ایگزیکٹو بلڈر اور پیراگون کے اکاؤنٹ چلا رہا ہے۔ 6.2 ملین خواجہ سعد رفیق کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ آئے۔ خواجہ سعد رفیق نے بتایا یہ کمیشن کی رقم ہے۔ نیب نے بتایا کہ شاہد بٹ ایک بلاک کا مالک ہے۔ شاہد بٹ نے کہا خواجہ برادران نے اس کی کمرشل زمین بیچ دی۔ سعد رفیق نے دعویٰ کیا کہ ہم نے کسی کا کوئی پیسہ نہیں دینا۔ نیب کے مطابق کیسر امین بٹ نے بیان دیا کہ خواجہ برادران اصل مالک ہیں۔ پیراگون سٹی کے 2 ارب روپے کے کمرشل پلاٹ غیر قانونی طور پر فروخت کیے گئے۔ ان کے پاس 100 کے قریب متاثرین آئے۔ متعلقہ پٹواریوں نے بتایا کہ 40 کنال جگہ حکومت کی ملکیت تھی، وہ بھی بیچی گئی۔ حاجی رفیق نے بیان ریکارڈ کرایا کہ میری 200 کنال جگہ پیراگون میں ہے، لیکن مجھے ایک دھیلا نہیں دیا گیا۔ خواجہ برادران کے وکیل نے ریمانڈ کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ایگزیکٹو بلڈر سے تعلقات کی بات پرانی ہے، ہم نے لوگوں کو گھروں کے نمبر بھی دے دیے ہیں۔ خواجہ برادران کے وکیل کا کہنا تھا خواجہ سعد رفیق نے سپریم کورٹ میں کمیشن کے متعلق بھی حلف نامہ جمع کرایا ہے۔ خواجہ برادران کے ریمانڈ کی درخواست نہیں بنتی۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد خواجہ برادران کا 15 روز کا جسمانی ریمانڈ دے دیا۔ 5 جنوری کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا گیا۔ کیمرہ ٹیم اور سینئر رپورٹر جمال الدین جمالی کے ساتھ یاور چودھری، سٹی 42۔ پیراگون اسکینڈل میں گرفتار خواجہ برادران کی نیب عدالت میں پیشی کے موقع پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے اور راستے بند ہونے کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا بھی رہا۔ دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نیب ہیڈ کوارٹر ٹھوکر نیاز بیگ سے خواجہ برادران کو عدالت پیش کیا گیا۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ لیگی کارکنان کی جانب سے خواجہ برادران کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے احتساب عدالت جانے کی کوشش کی گئی۔ ڈیوٹی پر تعینات پولیس اہلکاروں نے انہیں روک دیا۔ کمرہ عدالت کے باہر بھی وکلاء کی کثیر تعداد موجود تھی۔ لیگی وکلاء کی کمرہ عدالت میں داخل ہونے کی کوشش پولیس جوانوں نے ناکام بنا دی۔ سیکیورٹی کے پیش نظر ایم اے او کالج سے سول سیکریٹریٹ تک تمام راستے کنٹینرز اور خاردار تاریں لگا کر بند کیے گئے۔ شہری اپنی گاڑیاں اور موٹر بائکس دور پارک کر کے پیدل سفر کرتے رہے، جبکہ راستہ بند ہونے کے باعث ایمبولینسیں بھی پھنس گئیں۔ کیمرہ ٹیم اور سینئر رپورٹر جمال الدین جمالی کے ہمراہ یاور چودھری، سٹی 42۔ دوسری جانب آشیانہ اقبال کا ضمنی ریفرنس احتساب عدالت میں دائر کر دیا گیا۔ شہباز شریف، فواد حسن، احد چیمہ، ندیم ضیاء، منیر ضیاء سمیت 13 افراد کو نامزد کیا گیا ہے۔ ضمنی ریفرنس میں بتایا گیا ہے کہ شہباز شریف نے مارچ 2014 اور اکتوبر 2014 میں غیر قانونی احکامات جاری کیے۔ انہوں نے آشیانہ اقبال پروجیکٹ کا دورہ کیا اور پی ایل ڈی سی کا بڈنگ پروسیس روکنے کا حکم دیا۔ ضمنی ریفرنس میں کہا گیا ہے کہ پی ایل ڈی سی دسمبر 2013 میں آشیانہ اقبال پروجیکٹ کو چلا رہی تھی۔ اس دوران شہباز شریف نے سائٹ وزٹ کر کے پروجیکٹ منتقل کرنے کا فیصلہ کیا۔ ضمنی ریفرنس میں آشیانہ اقبال پروجیکٹ کی سمری کو دستاویزات کا حصہ بنایا گیا ہے، جس پر شہباز شریف کے دستخط بھی موجود ہیں۔
ضمنی ریفرنس میں مزید کہا گیا ہے کہ شہباز شریف بورڈ آف ڈائریکٹرز کو براہ راست احکامات جاری کرتے تھے. انہوں نے کنسلٹنسی اور کنسٹرکشن سپرویژن کے ٹھیکے من پسند کمپنی کو دینے کے احکامات جاری کیے. ڈی ایس پی نے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ہدایات کے برعکس قیمت کا تعین کیا. ضمنی ریفرنس میں شاہد شفیق عالم اور چودھری شاہد کو شامل کیا گیا ہے. ندیم ضیاء، کامران کیانی، شاہد شفیق، بلال قدوائی، منیر ضیاء، خالد حسین، علی ساجد، چودھری شفیق، امتیاز حیدر کا نام بھی شامل ہے. سرگودا یونیورسٹی لاہور کیمپس کے سابق ڈائریکٹر میاں جاوید احمد کی حرکت قلم بند ہونے کی وجہ سے وفات ہو گئی. ڈی جی نیب شہزاد سلیم نے حقائق واضح کر دیے. تفصیلات اس رپورٹ میں. ڈی جی نیب شہزاد سلیم کے مطابق احتساب عدالت لاہور کی جانب سے مرحوم میاں جاوید احمد کو اکتوبر 2018 میں ہی جوڈیشل کر دیا گیا تھا. کیمپ جیل لاہور حکام نے ملزم کی کسٹڈی لیتے وقت مرحوم کی صحت کے حوالے سے باقاعدہ تصدیق کی. ڈی جی نیب لاہور نے کہا مرحوم نیب لاہور سے صحت مند حالت میں منتقل کیے گئے. تاہم کیمپ جیل حکام نے آج دل کی تکلیف کی وجہ سے مرحوم کو سروسز ہسپتال منتقل کیا. معمول کے مطابق کسی بھی ملزم کی خرابی صحت کی وجہ سے جیل حکام ملزم کی کسٹڈی نہیں لیتے. نیب لاہور کی جانب سے اس تاثر کی سختی سے تردید کی جاتی ہے کہ مرحوم نیب کی حراست کے دوران فوت ہوئے. تاہم نیب حکام کی جانب سے ان کی وفات پر گہرے دکھ کا اظہار کیا گیا. نیب کی جانب سے وضاحت کی گئی کہ مرحوم ڈائریکٹر میاں جاوید احمد پروفیسر نہیں تھے جیسا کہ کہا جا رہا ہے، بلکہ لاہور کیمپس کے ڈائریکٹر انتظامی امور کے نگران تھے. موسم کے حوالے سے خبر آپ تک پہنچائیں گے. لاہور سے کوٹ مومن شدید دھند کے باعث موٹر وے کو بند کر دیا گیا ہے، جبکہ ترجمان موٹر وے پولیس کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ شدید دھند کے باعث موٹر وے پر حد نگاہ صفر رہ گئی. شہریوں کو شاہراہوں پر فوگ لائٹس استعمال کرنے کی ہدایات کی گئی ہیں. کینال روڈ، جلو موڑ، رنگ روڈ، سندر روڈ، فیروز پور روڈ اور دیگر جگہوں پر سردی بھی برقرار ہے. اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں. شاہ رخ ندیم ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہ رخ ندیم، بتائیے گا محکمہ موسمیات کا کیا کہنا ہے؟ شہر لاہور کے موسم کی بات کی جائے تو شہر لاہور میں جو سردی ہے اس کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے، اور جو موسم سرما کی پہلی دھند ہے آج اس نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. اگر بات کی جائے موسم کی تو موسم کافی سرد ہے. صبح سے ہی جو دھند ہے اس کا راج ہے پورے شہر میں. جو حد نگاہ ہے وہ اس وقت صفر رہ گئی ہے. لاہور میں ہوائی اڈے جو ہیں ان پہ بھی جو پروازوں کا شیڈیول ہے وہ متاثر ہوا. اس کے علاوہ جو موٹر وے ہے وہ بھی بند کر دی گئی ہے، جبکہ جو شہری ہیں اسپیشلی آج اتوار کا روز ہے، اور اتوار کے روز جو لوگ گھروں میں ہوتے ہیں اکثر سب کی چھٹی ہوتی ہے اور وہ ناشتہ کرنے باہر اپنی فیملیز کے ساتھ جاتے ہیں، تو وہ اس موسم سے کافی لطف اندوز ہو رہے ہیں اس دھند میں، کیونکہ لاہوریوں کو ویسے ہی پسند ہے کہ کافی سرد موسم ہو تو کافی انجوائے کر رہے ہیں. اس کے بعد اگر بات کی جائے درجہ حرارت کی تو آج جو درجہ حرارت ہے محکمہ موسمیات کے مطابق وہ زیادہ سے زیادہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے، جبکہ کم سے کم 5 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہوا میں نمی کا تناسب ہے وہ 86% بتایا گیا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آنے والے تقریباً جو ایک ہفتے تک ہے وہ موسم اسی طریقے سے رہے گا. جو صبح کے وقت ہے اور رات کے وقت ہے وہ دھند برقرار رہے گی، جبکہ جو دن کے وقت ہے وہ سورج نکل کے بادلوں پر آ جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو دوپہر کے ٹائم جو دھوپ ہوتی ہے سردیوں کی وہ نکلا کرے گی. جی، شہریوں کو ہدایات بھی کر دی گئی ہیں موٹر وے پولیس کی جانب سے. شکریہ شاہ رخ ندیم. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں غریب طالب علموں اور ان کے والدین کے لیے ایک بری خبر ہے. مقامی کاغذ ملوں کی جانب سے کاغذ کی قیمت میں مزید 4 روپے اضافہ کر دیا گیا اور فی کلو گرام کاغذ کی قیمت 113 روپے تک جا پہنچی ہے. پیپر مارکیٹ کے تاجران اور طلبہ و طالبات والدین نے پنجاب حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا. تفصیلات اس رپورٹ میں. مقامی کاغذ ملوں نے غریب طالب علموں اور ان کے والدین پر مہنگائی کا بم گرا دیا. کاغذ کی قیمتوں میں مزید 4 روپے کا اضافہ کر دیا گیا، جس کے بعد کاغذ کی نئی قیمت 113 روپے فی کلو گرام تک پہنچ گئی. پیپر مارکیٹ گنپت روڈ کے تاجران نے کاغذ کی تیزی سے بڑھتی ہوئی قیمتوں پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے. تاجران کا کہنا ہے کہ بارہا کاغذ کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر احتجاج کیا مگر پنجاب حکومت ٹس سے مس نہیں ہوئی. تاجروں نے CP42 سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کاغذ کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ طالب علموں کی مشکلات بڑھا دے گا. والدین کے لیے بچوں کو تعلیم دلوانا انتہائی دشوار ہو جائے گا. تاجروں نے وزیر اعظم عمران خان سے معاملے کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. اور اب شہر بھر میں ہونے والی کرسمس کی تیاریوں اور تقریبات کا احوال اس رپورٹ میں. لاہور کینٹ بورڈ کی جانب سے مزید ورکرز کے اعزاز میں تقریب. وائس پریزیڈنٹ لاہور کینٹ بورڈ شاہد علی شیخ کی بطور مہمان خصوصی شرکت. MP منیر کھوکھر، کینٹ ایگزیکٹو آفیسر عمران گلزار کے ہمراہ کرسمس کیک کاٹا. SP سٹی ماس ظفر کی سٹی ڈویژن کے تمام چرچز کے پاسٹر اور کرسچن کمیونٹی کے ممبران کے ساتھ ملاقات. کرسمس اور نیو ایئر نائٹ کے تمام عبادتی پروگرام کو فل پروف سیکیورٹی مہیا کرنے کی ہدایت.
लाहौर जनरल अस्पताल में क्रिसमस के हवाले से तकरीब में अस्पताल की मसीही बरादरी की कसीर तादाद में शिरकत। चेयरमैन यूसी 227 राय लियाकत अली की जानिब से सैनिटरी वर्कर्स के एजाज में क्रिसमस केक काटने की तकरीब, वाइस चेयरमैन हाजी मोहम्मद अनवर और मसीही वर्कर्स की शिरकत। यूनियन काउंसिल 216 में LWMC के मसीही मुलाजमीन के एजाज में तकरीब, अमीर जमात इस्लामी PB 160 अहमद सलमान बलोच ने शिरकत की। सेंट एंथोनी स्कूल लॉरेंस रोड ब्रांच में क्रिसमस की मुनासबत से तकरीब, प्रिंसिपल शाहिद इमरोज मुगल ने क्रिसमस का केक काटा और 130 मसीही मुलाजमीन में चेक्स तकसीम किए। लाहौर बोर्ड में क्रिसमस की मुनासबत से तकरीब, चेयरमैन लाहौर बोर्ड चौधरी इस्माइल ने केक काटा और मसीही बरादरी को मुबारकबाद पेश की। फैसल टाउन में चेयरमैन यूसी 210 मोहम्मद आसिम रहमान की जानिब से मसीही वर्कर्स के एजाज में तकरीब, मसीही वर्कर्स में नक़द तहाइफ तकसीम, क्रिसमस केक काटा गया। उधर PC होटल की लॉबी में इंतजामिया की जानिब से शानदार क्रिसमस तकरीब का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ चर्चेज से आए बच्चों ने नगमे और टैबलोस पेश किए। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं बसाम सुल्तान की ये रिपोर्ट। क्रिसमस के हवाले से PC होटल में मुनक्कद हुई शानदार तकरीब। PC होटल इंतजामिया की जानिब से मुनक्कदा तकरीब में सेंट थॉमस चर्च के बच्चों ने कैरल सिंगिंग और खूबसूरत टैबलोस पेश किए। यूसुफ सैमुअल का कहना था कि यस्सु मसीह ने अमन और भाईचारे का पैगाम दिया, इस पर अमल करके ही सही मसीह बन सकते हैं। क्रिसमस तकरीब में यूसुफ सैमुअल, सैमुअल नगर, सलमान यूसुफ, विल्सन वकार और दीगर मसीही बरादरी ने कसीर तादाद में शिरकत की। कैमरामैन अब्बास अली के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन का कहना है कि स्मोक के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला दिया है। अदालती फैसले के बाद ही हुकूमत ने इकदाम उठाए हैं। अगर फैक्ट्रियां धुएं से बचाव के लिए आलात लगा लें तो स्मोक का मुकम्मल खात्मा किया जा सकता है। तफसीलात मलिक अशरफ की इस रिपोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने पंजाब जुडिशल अकेडमी में ज़ेर तरबियत एडिशनल सेशन जजेस को माहौलियाती कवानीन के हवाले से खुसूसी लेक्चर दिया। उनका कहना था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कई अवामी मसाइल पर अदहुद नोटिस लेकर बेहतरीन फैसले किए हैं। Everything is not taken care by the Honorable Chief Justice of Pakistan. Supreme Court has taken over this issue. That's the most important issue. जस्टिस जवाद हसन ने कहा कि अदलिया इंसानी बुनियादी हुकूक की मुहाफिज है। सुप्रीम कोर्ट ने माहौलियाती आलूदगी के मामले पर कमीशन बनाया तो इसके बाद हुकूमती इदारों ने फैक्ट्रियों, भट्टों समेत धुआं पैदा करने वाली मिल्स की मॉनिटरिंग की। कराची में कमीशन, स्मोक कमीशन, डॉक्टर परवेज हसन साहब को सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया हुआ है कि स्मोक नहीं होगी। कोई कोर्ट पंजाब का पूरे पाकिस्तान में स्टे नहीं पास कर सकता जब तक कि जो होता है इशू आ रहा है उसके ऊपर स्मोक, जो चिमनियाँ वगैरह कहने वो भी, बिकॉज जो अब देखिए कितना स्मोक कंट्रोल हो गया। ज़ेर तरबियत जजेस को माहौलियाती कवानीन बारे आगाही से ये बात वाज़ेह है कि स्मोक के हाथ में और साफ पानी के लिए अदलिया किस हद तक संजीदा और इंसानी बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशां है। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन और मोहम्मद अब्बास भट्ट के हमरा मलिक अशरफ, सिटी 42। चेयरमैन यूनियन काउंसिल 227 राय लियाकत अली की जानिब से सेनेट वर्कर्स के एजाज में क्रिसमस केक काटने की तकरीब का इनेकाद किया गया। वाइस चेयरमैन हाजी मोहम्मद अनवर और मसीही वर्कर्स ने शिरकत की। बोस्तान कॉलोनी चुंगी अमरसद्धू में क्रिसमस के हवाले से केक काटने की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सैनिटरी वर्कर्स ने शिरकत की। इस मौका पर सैनिटरी वर्कर्स ने क्रिसमस गीत भी गाए। मुलाजिमीन का कहना था कि यूनियन काउंसिल में तमाम अफसरान और बल्दियाती नुमाइंदे उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आते हैं। चेयरमैन राय लियाकत का कहना था कि मसीही बरादरी पाकिस्तान के पुरअमन शहरी हैं, उनकी खुशी और गम में शिरकत सबका इखलाकी फरीजा है। दूसरी जानिब फैसल टाउन में भी चेयरमैन यूसी 210 मोहम्मद आसिम रहमान की जानिब से मसीही वर्कर्स के एहसास में तकरीब का एहतमाम किया गया। मसीही वर्कर्स में नकद तोहफे तकसीम किए गए और क्रिसमस केक काटा गया। फैसल टाउन में मुनक़िदा तकरीब में लीगी रहनुमा मलिक अहमद हसन, मलिक साबर, रुखसान चौधरी, महद सलीम, एजाज चौधरी, कारी आमिर शरीक हुए, जबकि इस मौके पर डिप्टी मैनेजर ओस पाक अवैस जफर, जोनल ऑफिसर अरशाद अली समेत सैनिटरी वर्कर्स की कसीर तादाद भी मौजूद थी। चेयरमैन आसिम रहमान की जानिब से वर्कर को फीकस 500 क्रिसमस की खुशी में नकद तोहफे दिए गए। मोहम्मद आसिम रहमान का कहना था कि मसीही बिरादरी की मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए बेपनाह खिदमात हैं, जिनको खिराज तहसीन पेश करते हैं। क्रिसमस के मौके पर अपने मसीही भाइयों के साथ खुशियों में शाना बशाना खड़े हैं। उधर PC होटल की लॉबी में इंतजामिया की जानिब से शानदार क्रिसमस तकरीब का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ चर्च से आए बच्चों ने नगमे और टैबलोस पेश किए। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखते हैं। क्रिसमस के हवाले से PC होटल में मुनक्कद हुई शानदार तकरीब। PC होटल इंतजामिया की जानिब से मुनक्कदा तकरीब में सेंट थॉमस चर्च के बच्चों ने कैरल सिंगिंग और खूबसूरत टैबलोस पेश किए। यूसुफ सैमुअल का कहना था कि यस्सु मसीह ने अमन और भाईचारे का पैगाम दिया, इस पर अमल करके ही सही मसीह बन सकते हैं। क्रिसमस तकरीब में यूसुफ सैमुअल, सैमुअल नगर, सलमान यूसुफ, विल्सन वकार और दीगर मसीही बरादरी ने कसीर तादाद में शिरकत की। कैमरामैन अब्बास अली के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42।
क्रिसमस की मुनासबत से सेंट मैरी स्कूल के बच्चों की जानिब से बनाए जाने वाले कार्ड्स की नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया गया। नुमाइश 2 दिन तक सेंट मैरी चर्च में जारी रहेगी। तफसीलात उस्मान खान की इस रिपोर्ट में। कौमी कमीशन बराए बैनुल मज़ाहिब मुकालमा के ज़ेर एहतमाम सेंट मेरी चर्च में स्कूल के मुस्लिम और मसीही तलबा की जानिब से बनाए गए कार्ड्स की नुमाइश का इफ्तिताह किया गया। फादर फ्रांसिस नदीम और कुल मसालिक उलमा बोर्ड के सरबराह मौलाना आसिम मखदूम ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुस्लिम और मसीही मजहबी रहनुमाओं का कहना था बच्चों के हाथों से बनाए गए इन कार्ड्स का मकसद अमन को फरोग देना है। इसका मकसद ये है ताकि तमाम दुनिया को ये पैगाम पहुँचे कि मसीही जो हैं इस मुल्क के पाकिस्तान में अच्छे तरीके के साथ अपने ये त्यौहार मनाते हैं। पैगाम दुनिया के लिए यही है कि तमाम मज़ाहिब अमन का दर्स देते हैं। हम सब को मिलकर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ अंदाज में मज़ाहिब की क़यादत के साथ बैठ कर अमन के लिए जिद्दोजहद करनी चाहिए। जहां बच्चों और असातिज़ा की जानिब से क्रिसमस को यादगार बनाने के लिए कार्ड्स बनाए गए, वहीं क्रिसमस की मुनासबत से केक भी काटा गया। कैमरामैन मोहम्मद जमील के हमरा उस्मान खान, सिटी 42 लाहौर। हर साल की तरह इस साल भी सिटी न्यूज नेटवर्क ने मसीही भाइयों के साथ क्रिसमस की खुशियां मनाने के लिए क्या खूब एहतमाम किया है। सिटी न्यूज नेटवर्क के दफ्तर में क्रिसमस कैसे मनाई गई, जानते हैं अफीफा नसरुल्लाह की इस रिपोर्ट में। झिलमिलाती रोशनियों की एक शाम, हर साल की तरह सिटी न्यूज नेटवर्क ने किया खूब एहतमाम। अपने मेहनती मसीही मुलाजमीन की खुशियों को पूरे सिटी न्यूज नेटवर्क ने मिलकर मनाया। तकरीब में रंग बिरंगे छोटे छोटे कुमकुमों और सांता क्लॉज के साथ क्रिसमस ट्री को खूब सजाया गया। तकरीब में दफ्तर में काम करने वाले मसीही भाइयों ने मिलकर केक काटा और एक दूसरे को भी खिलाया। तकरीब के आखिर में मेहमानों ने तमाम मसीही भाइयों में तोहफे और कैश प्राइज भी तकसीम किए। सिटी 42 दफ्तर में काम करने वाले मुलाजमीन का कहना था कि इस तरह की तकरीबात के इनेकाद से मोहब्बत, अखुवत और भाईचारे को फरोग मिलता है। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ अफीफा नसरुल्लाह लाहौर। खाने पीने के शौकीन अफराद के लिए खुशखबरी है। वाबडा टाउन में खाबे शाबे के नाम से लाहौरियों के लिए फैमिली रेस्टोरेंट का इफ्तिताह कर दिया गया। वाबडा टाउन में खाबे शाबे के नाम से फैमिली रेस्टोरेंट का इफ्तिताह कर दिया गया। एक ही छत तले फास्ट फूड और अब देसी फूड भी मिलेगा। खानों के दिलदादा अफराद अब एक ही जगह से तंदूरी चिकन, फिश, चपल कबाब, बर्गर, शवारमा, फ्लेवर फ्राइज, रोल, आइसक्रीम और बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, वो भी मुनासिब कीमत पर। हमारा टेस्ट ही हमारी पहचान होगा। हम लोगों में हेल्दी फूड मुतारिफ करवा रहे हैं और हमारा दाम बाकी तमाम रेस्टोरेंट से कम है, ऐसा कहना था मालिक इस खाबों का। आपको बताते चलें, चटपटा खाना हो या फास्ट फूड, सब एक ही छत तले मुहैया होगा। पिलाग में सिटी 42 के ताउन से पंजाबी प्रचार और ज़मीन.com के ज़रिए तमाम बुल्ले शाह फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें पंजाब भर के रंग मुख्तलिफ अंदाज में पेश किए गए। अफीफा नसरुल्लाह की ये रिपोर्ट। कलाम पर पंजाब के सकाफती रंग पेश करते ये नौजवान अपनी शानदार परफॉर्मेंस से दूसरों को अपनी जानिब मतवज्जा कर रहे हैं। रांझा रांझा कर दीनी मैं तकरीब में साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा और उनकी अहलिया दीना ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। तेरी मेरी जिंदड़ी साडे दिल दा रोग पुराना वे लगियां दी लज रखनी किते भुल ना जावी तकरीब के शुरका ने इस बेहतरीन मेले के इनेकाद पर खुशी का इजहार किया। रंग, खूबसूरती और बाबा बुल्ले शाह के कलाम पर मबनी ये 2 रोजा मेला इतवार की शाम इख्तिताम पजीर हो जाएगा। चेयरमैन यूनियन काउंसिल 140 अली इमरान ने बिस्मिल्लाह पाक में नादरा मोबाइल वैन का इफ्तिताह कर दिया। इलाका मकीनों के मसाइल भी सुने। फतेहगढ़ के इलाके यूनियन काउंसिल 140 वार्ड नंबर 2 बिस्मिल्लाह पार्क में इफ्तिताह के मौके पर चेयरमैन अली इमरान के हमरा लेबर काउंसलर राना इमरान और चौधरी सलामत अली भी मौजूद थे। इस मौके पर अली इमरान ने इलाका मकीनों को नादरा के हवाले से दरपेश मसाइल सुने और हल करने की यकीन दहानी करवाई। अली इमरान ने कहा कि घर की दहलीज पर नादरा वैन से आवाम को बड़ा फायदा होगा। जो लोग अपने दफातर या काम से छुट्टी करके नादरा के दफ्तर नहीं जा सकते, वो यहाँ से बआसानी अपना शनाख्ती कार्ड बनवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि आवाम की खिदमत उनकी अव्वलीन तरजीह है।
سمناباد میں خواجہ پار کا واٹر فلٹریشن پلانٹ ایک ہفتے سے بند ہے۔ اہل علاقہ کو صاف پانی کے حصول میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اس حوالے سے مکینوں کا کہنا تھا کہ انہیں پینے کے صاف پانی کے لیے دوسرے علاقوں کا رخ کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے انہیں مشکلات درپیش ہیں۔ خواجہ پاک میں ہزاروں کی آبادی ہے، بیشتر لوگ پانی خریدنے کی سکت نہیں رکھتے۔ فلٹریشن پلانٹ کا بحال ہونا ضروری ہے۔ اہل علاقہ نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ترجیحی بنیادوں پر فلٹریشن پلانٹ کو ٹھیک کرایا جائے۔ اور اب رخ کریں گے اقبال ٹاؤن کا، جہاں پر صورتحال خاصی مختلف نہیں۔ اہل علاقہ صاف پانی کے حصول کے لیے دوسرے علاقوں میں جانے پر مجبور ہیں۔ مکینوں کا کہنا تھا کہ پینے کے صاف پانی کے لیے انہیں دور دراز کے علاقوں کا رخ کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے مشکلات درپیش ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خیبر بلاک میں ہزاروں کی آبادی ہے، بیشتر لوگ پانی خریدنے سے قاصر ہیں۔ فلٹریشن پلانٹ کا بحال ہونا ضروری ہے۔ اہل علاقہ نے اعلیٰ حکام سے ترجیحی بنیادوں پر فلٹریشن پلانٹ کو ٹھیک کروانے کا مطالبہ کیا تاکہ مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی کا 13ویں کنوکیشن کا انعقاد کیا گیا۔ بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی کے کانوکیشن میں سابق مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے خصوصی شرکت کی۔ وائس چانسلر شاہد حفیظ کاردار نے سالانہ کارکردگی رپورٹ پیش کی۔ کانوکیشن میں 442 گریجویٹس میں ڈگریاں تقسیم کی گئیں۔ مریم داؤد سکول آف ویژول آرٹس کی 90، رضیہ حسن سکول آف آرکیٹیکچر کی 37، سیتا مجید سکول آف لبرل آرٹس کی 30، سکول آف میڈیا اینڈ ماس کمیونیکیشن کی 109 گریجویٹس کو ڈگریاں دی گئیں۔ سکول آف کمپیوٹر اینڈ آئی ٹی کے 94، انسٹیٹیوٹ آف سائیکالوجی کے 47، اسکول آف ایجوکیشن کے 35 گریجویٹس کو ڈگریاں دی گئیں۔ کانوکیشن میں بہترین تعلیمی کارکردگی پر 20 گریجویٹس کو میڈل سے نوازا گیا۔ You learn a lot. It's not just the education, it's the environment اور جو the teachers, you know, they conceptual education based ہے. Like وہ نہیں ہے کہ آپ بس پڑھنے پڑھنے. میں بہت خوش قسمت فیل کرتی ہوں اپنے آپ کو کہ میں یہاں سے گریجویٹ ہو رہی ہوں۔ گریجویٹس کہتے ہیں کہ بی این یو نے صرف ڈگری ہی نہیں بلکہ کانفیڈنس بھی دیا ہے۔ بی این یو میں بہت ہی اسپیشل چیز رہی ہے میرے لیے ان 2 ایئرس کے، بہت کچھ سیکھنے کو تھا۔ بی این یو سے میں نے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ سیکھی ہے کہ ٹو بی اے ریسپانسبل سٹیزن آف آف مائی اون کنٹری، اور اس چیز کے لیے میں بہت پراؤڈ ہوں کہ میں یہاں اس انسٹیٹیوشن سے پڑھ کے آئی ہوں۔ کانوکیشن میں بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی نے پہلی پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی جاری کر دی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ اکمل سمرو، سٹی 42۔ دوسری جانب شالیمار نرسنگ کالج کے تیسرے کانوکیشن کا انعقاد کیا گیا۔ شالیمار نرسنگ کالج کا تیسرا سالانہ کانوکیشن شالیمار انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز میں منعقد ہوا۔ کانوکیشن کے موقع پر 62 بیچلر آف نرسنگ کی ڈگریوں سے نوازا گیا۔ بیسٹ گریجویٹ 2013 تا 2017 کا ایوارڈ حسین مختار اور 2014 سے 2018 کا ایوارڈ آکاش سمیل نے حاصل کیا۔ ڈگریاں حاصل کرنے والوں میں 90% اور 10% مردوں کا تناسب رہا۔ ڈگریاں حاصل کرنے والوں میں 90% خواتین اور 10% مردوں کا تناسب رہا۔ شہر میں ہونے والی اہم خبروں کا احوال اس رپورٹ میں۔ نیو گارڈن ٹاؤن میں سینئر سیاستدان سہیل جابر وکلاء کے وفد کی ملاقات کہتے ہیں کہ ملک کی ترقی میں وکلاء اپنا اہم اور مثبت کردار ادا کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد انوار الحق کی ریٹائرمنٹ میں صرف 8 روز باقی۔ چیف سیکرٹری پنجاب یوسف نسیم کھوکھر اور آئی جی پنجاب امجد جاوید سلیمی کی لاہور ہائی کورٹ آمد۔ چیف جسٹس سے الوداعی ملاقات کی۔ وفاقی وزیر دفاع پرویز خٹک کی اعجاز چودھری کی رہائش گاہ آمد۔ تحریک انصاف کے رہنما اعجاز چودھری کے والد چودھری مختار کی وفات پر تعزیت۔ باسا ہیڈ آفس گلبرگ میں باسا افسران کے لیے